जिन्नात रोज़ा रखते हैं या नहीं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं या नहीं, जानना चाहोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, आज की सहरी की शुरुआत होती है पानी पीने से, फिर दूध में चुरकर रोटी और दूध में भिगाए हुए खजूर खाकर सहरी कर लेता हूँ। सहरी के बाद अमल में बैठ के अमल मुकम्मल कर लेता हूँ। फिर फजर की नमाज के बाद किताबुल फ़िक़्ह के कुछ मसाइल पढ़कर आराम करता हूँ। फिर सुबह में उठने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी आई हुई होती है और मेरी भतीजी मरियम गाड़ी भरने में मदद कर रही होती है। फिर वज़ू बनाकर मैं निकल जाता हूँ दफ्तर की तरफ। और आज मैं एक वीडियो कॉल पर एक ऐसे पेशेंट को देखता हूँ कि जिनके साथ जो कि पहलवान होते हैं और उन्हें किसी ने खिलाकर काला जादू किया होता है, जिसकी वजह से वो पहलवानी कर ही नहीं पा रहे थे, मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही अखाड़े में उतरते हैं तो फ़ौरन पेट में तकलीफ़ चालू हो रही होती है। अल्लाह इस तरह के हसद करने वालों से, जादू टोना करने वालों से सबकी हिफाजत फरमाए। फिर इसी बीच ज़ोहर की नमाज़ का वक्त होता है तो ज़ोहर की नमाज़ के लिए आता हूँ। नमाज़ के बाद फिर कुरान करीम की तिलावत करने के लिए बैठता हूँ। फिर असर की नमाज़ का वक्त होता है तो असर की नमाज़ के लिए निकलता हूँ, क्योंकि नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। अपने चाहे जितने भी मसाइल व मसरूफियात हो, नमाज माफ़ नहीं है। तो आप सभी से भी ये गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी किया करो। नमाज के बाद मैं अपनी अम्मी जान को लेकर निकल जाता हूँ मामू की तरफ, क्योंकि मामू हमारे 40 दिन की जमात में गए हुए होते हैं, इसलिए उनके घर पर इफ्तारी लेकर जाते हैं और जाते हुए यहाँ से गोश्त भी लेते हैं। आपसे भी ये गुजारिश है कि आपके घर वालों में से जब भी कोई जमात में जाए तो उनके घर वालों का खास ख्याल रखा करें। मामू के घर पे आने के बाद यहाँ पर देखें हमारे मामू के बच्चे मुलाकात के लिए आते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। ये अभी ये मदरसा भी पढ़ रहे हैं, एक है शोएब और एक का नाम है मुजाहिद। असर के बाद मेरे कुछ पारे का दौर बाकी था तो मैं उसको मुकम्मल कर लेता हूँ। आप सभी से भी गुजारिश है कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत ज़रूर किया करो। फिर इफ्तारी के वक्त दस्तरखान लगाकर सभी दुआओं में बैठते हैं। फिर अल्लाह की अता करदा नियामत से इफ्तारी कर लेते हैं। फिर मगरिब की नमाज के साथ ही आज के व्लॉग को एंड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इंसान शरीयत के मुकल्लफ़ हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिन्नात भी हैं, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जो भी नेक मुसलमान जिन्नात होते हैं वो रोज़ा भी रखते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं।